और दूसरी बात, ये ब्लास्टिंग की वजह से वहाँ के जो भी घर है, बोरवेल है, वो सब बाधित हो गए। अभी हम लोगों ने अग्रिसेना के तरफ से कुछ स्ट्रक्चरल ऑडिट किए। स्ट्रक्चरल ऑडिट हम लोगों ने किए 10 में से 8 घर C1 के निकले। C1 मतलब जो घर रहने के लायक नहीं है, और ये लोग उसको कंपेंसेशन दे रहे। किसी को 5,000 दिया है, किसी को 500 रुपये दिया है। ह्यांच्याकडे काय पुरावेच नाही आहेत अजून. आप लोग आके क्या हम तो पत्थर केलाय तर तुम्ही पुढे पत्थर के आप टेक्निकल पर्सन हो, ऐसा हम टेक्निकली काम करते हो. शर्म तो रखो थोड़ी. आप टेक्निकल कंपनी रहने के बाद आप टेक्निकल काम नहीं कर रहे हो. थोड़ी तो शर्म करो. सर ह्याच्यामध्ये विषय आहे ना, फक्त आता घरांचा नाही, ह्याच्यामध्ये विषय घरांचा पण आहे, तिकडच्या बोरवेलचा पण आहे. त्यानंतर ह्यांनी जी लँड घेतलेली आहे, म्हणजे 5 गुंठ सांगून द्या, 10 गुंठ बाजूची यांच्या चुकीच्या पद्धतीमुळे बाजूची शेती खराब झालेली आहे. बाजूचं सगळं नुकसान. नमस्कार, आप देख रहे हैं पीबीपी न्यूज। मैं राकेश तिवारी। इस वक्त हम पालघर जिला कलेक्टर के ऑफिस के सामने खड़े हैं और यहाँ पर जनता की कई समस्या है, इसीलिए हम अग्रिसेना के सामने खड़े हैं। सर, क्या समस्या है, कैसी समस्या है, आप जरा बताएंगे। हमारे गांव से एक मोदी साहब का जो ड्रीम प्रोजेक्ट जा रहा है बुलेट ट्रेन का, वो ड्रीम प्रोजेक्ट की वजह से जो टनल ब्लास्टिंग हो रहा है, उसकी वजह से हमारे घर जो है वो वाइब्रेशन की वजह से और टनल के ब्लास्ट की वजह से, वाइब्रेशन की वजह से वो कोलैप्स हो गए। तो उसी के लिए हम लोग दिन ब दिन यहाँ पे आ रहे, घूम रहे कि हम लोग को न्याय दे दो, न्याय दे दो, लेकिन हमारी बात सुनने वाला कोई नहीं था। लेकिन आज आगरी हमारे जो कैलाश काका है, उनके अग्रिसेना के माध्यम से हम लोग यहाँ पे आए और हम लोगों को 100% नहीं, लेकिन 99% तो हमें मिल ही चुका है कि जब तक हमें न्याय नहीं मिलता है तब तक ब्लास्टिंग बंद रखी जाएगी। ये इनकी तरफ से वादा किया गया है। लेकिन अभी तक L&T वालों से हमने कितनी भी दरख्वास्त की कि हमें हमारा कोलैप्स हुआ है, उसके लिए नुकसान भरपाई जो भी रहेगी दे दो, लेकिन हमें आज तक कुछ भी नहीं मिला है। कितने घर को नुकसान पहुंचा है? जलसर गांव की अगर हालत पकड़ी जाए तो 338 और जलसर और वीराथन दोनों गांव पकड़ गए 500 से भी ज्यादा है। लगभग हर घर को नुकसान हुआ है कुछ ना कुछ। अभी इन लोगों ने जो सर्वे, थर्ड पार्टी सर्वे करके जो दिया था, उस सर्वे के हिसाब से किसी को 500 दिया है, किसी को 200 दिया है। मतलब जो आदमी दिहाड़ी कमाता है उससे भी कम दिया है घर का वैल्यूएशन। कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ में मजाक किया गया है क्या? हमारे साथ तो मजाक की तो बात ही छोड़ी है। हम लोग का मतलब बोलते हैं ना कि भूमिपुत्र जो है स्थानिक, उसकी तो इज्जत ही निकाल दी है। ठीक है, हमारे बीच में अग्निसेना के पदाधिकारी हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या मामला है, जैसे कि इन्होंने ये बता रहे हैं कि इस वक्त आप लोगों के साथ में, भूमिपुत्रों के साथ में, कहीं ना कहीं देखा जाए तो हकीकत है, अगर 250-300 मुआवजा आता है सरकार की तरफ से, ये कहीं ना कहीं तो मजाक ही है। ये आप लोगों के साथ में खेल या आप लोग की भावना को दुखाया जा रहा है। हमारे जो गाँव वाले है ना जी वो बहुत सहनशील है जी। वो लोग ना, 1 साल हुआ, 1 साल इनका लगातार ब्लास्टिंग चल रहा है। ब्लास्टिंग की वजह से वो ब्लास्टिंग भी वो लोग दिन दहाड़े नहीं करते। सुबह 6 बजे, रात को 10 बजे, 11 बजे, छोटे बच्चे लोग है ना, वो तो सहम जाते हैं ब्लास्टिंग की वजह से, यानी बहुत तकलीफ है। और दूसरी बात, ये ब्लास्टिंग की वजह से वहाँ के जो भी घर है, बोरवेल है, वो सब बाधित हो गए। अभी हम लोगों ने अग्रिसेना के तरफ से कुछ स्ट्रक्चरल ऑडिट किए। स्ट्रक्चरल ऑडिट हम लोगों ने किए 10 में से 8 घर C1 के निकले। C1 मतलब जो घर रहने के लायक नहीं है, और ये लोग उसको कंपेंसेशन दे रहे। किसी को 5,000 दिया है, किसी को 500 रुपये दिया है, जो भी मन मर्जी के हिसाब से ये लोग कंपेंसेशन दे रहे। उन्होंने कोई भी स्ट्रक्चर ऑडिट नहीं किया, कोई उनको कुछ भी पड़ी नहीं है। ये लोग खाली उनका काम निकालने के लिए आए। L&T कंपनी काम करेगी, 5-6 महीने में निकल के जाएगी, बाद में इनको, ये गाँव वालों को पूछने वाला भी कोई नहीं रहेगा। तो ये सब चीजें है ना, ये गाँव वालों ने हमारे अग्रिसेना के महाराष्ट्र उपाध्यक्ष कैलाश जी पाटिल साहब के पास आ गए थे। तो हम लोगों ने वहाँ पे लास्ट टाइम भी
विजिट किया, वहाँ पे देखा, वहाँ की हालत बहुत खराब है, ना रास्ते का ठिकाना है, ना खेती सब खराब हुई है, ना खेडूत को किसी को कंपनसेशन मिला है, ना उनका लैंड का एक्विजिशन किया है, उसका भी उनको कंपनसेशन ना के बराबर दिया है। यानी खाली लूट मचा रखी है, कोई भी यहाँ के लोगों का कोई पूछने वाला नहीं, ना कोई पार्टी लीडर या कोई प्रशासकीय अधिकारी, किसी को कुछ भी पड़ी नहीं है। और ये जो भी है ना, ये दर दर की ठोकरें खाने पे मजबूर है आज। सर कुछ मंदिर का भी मामला, किसी जूने मंदिर को भी उससे नुकसान हुआ है। हाँ, क्या है, जो आम जनता तो परेशान है, लेकिन वहाँ का जो भगवान है, 10-12 गांव जो जिस भगवान को पूजते हैं, मेघराज मंदिर है, तो भगवान के मंदिर का भी हालत इतना खराब है कि आप पूछो मत। वहाँ का उस मंदिर को महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने तीर्थ क्षेत्र घोषित किया है, और महाराष्ट्र गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट की तरफ से उसको 2 करोड़ रुपया निधि आया था, और उससे उसका पूरा का पूरा जो फुट स्टेप था वहाँ ऊपर जाने के लिए वो भी बना था। लेकिन अभी इनके काम की वजह से वो सब फुट स्टेप भी टूट गया है, पूरा मंदिर अभी गिरने की गिर सकता है कभी भी। ये सब है ना, ये सब का इन लोगों को कुछ भी पड़ा नहीं। हमारे बीच में गांव के प्रधान, जिसे सरपंच कहते हैं, सर ये मामला जो है कितना विषय कितना गंभीर है। ये मामला तो बहुत गंभीर है, कुछ पड़ा ही नहीं। वो जो घर में घर टूटा है उसमें तो कल सोएगा कोई तो कभी भी वो मर सकता है, उसका भरोसा नहीं। लेकिन वो लोग को कुछ पड़ा ही नहीं कि यहाँ स्थानिक है ही नहीं, वो लोग उसको कुछ ABCD मालूम नहीं। घर वो घर में रहेगा तो क्या होने वाला है वो। अरे वो मंदिर का मामला है, हजारों साल का पहले पुराना मंदिर है हमारा। वो मंदिर ऐसा है कि एक जमाने में वो बावड़ी में पानी ऊपर आएगा जून महीने के आसपास, जैसा पानी ऊपर आएगा वो हिसाब से अपना पानी अभी ऊपर से गिरने वाला है। ऐसा ही हमारा, ये हकीकत में है। ऐसा पुराना कथाओं हाँ, में है। कोई कथा नहीं है, हम भी देखता है। वो ऊपर जो बावड़ी है वो बावड़ी का भी सत्यानाश होने वाला है। वो बावड़ी में पानी अपने आप ऊपर आएगा 7 जून के पहले, अभी बारिश गिरने वाला है 10-15 दिन में। ऐसा ये हकीकत है, हमने खुद देखा है। हम लोग वहां जाते थे, अभी भी जाता है। अभी उसका हालत ऐसा है, पूरा क्रैक हो गया है। अभी आप सरपंच है वहाँ की, आपकी कुछ जिम्मेदारियां बनती है, आपको लोगों ने जिताया है, तो सर आप की क्या मांगे हैं NLT की तरफ से और यहाँ के कलेक्टर की तरफ। कलेक्टर साहब को ये बोलते हैं कलेक्टर साहब के फाइल पड़ा है, वो बोलता है वो लोग करेंगे। ऐसा हमको खाली उल्लू बनाता है। हाँ, अभी कैलाश पाटिल से आपने मिला तो आपको क्या सांत्वना ना, मिली कि वो तो आपको अभी क्या लगता है हो जाएगा? अभी तो हो जाएगा, 90% हो जाएगा। अभी 90% हो जाएगा। हाँ, ये है शेतकरी, ये है जन जी बोलिए। एक मेन है जिसके खेती में से बुलेट ट्रेन का लाइन जा रहा है, वो समझो 15 गुंठा का पैसा उसको मिल रहा है, और ये कोने में 4 गुंठा, वो कोने में 4 गुंठा वो पड़ा है। वो क्या करेंगे वो लोग, पैसा तो उतना ही देता है। अरे पूरा बर्बाद कर दिया, पूरा जमीन ले। आलेत का नुसते काय सांगायला आलेत? आमच्याकडे काय ह्यांच्याकडे काय पुरावेच नाहीयेत अजून। आप लोग आते क्या? हम तो मीटिंग पत्थर अरेंज है, केलाय तर तुम्ही पुरावे पत्थर के बराबर है। घेऊन या। ऑफिशियल है क्या? स्पेसिफिक एरिया के लिए दो, उसका कॉपी दो। आप टेक्निकल पर्सन हो, ऐसा अनटेक्निकली काम करते हो। शर्म तो रखो थोड़ी। आप टेक्निकल कंपनी रहने के बाद आप टेक्निकल काम नहीं कर रहे हो, थोड़ी तो शर्म करो। सर ह्याच्यामध्ये विषय आहे ना फक्त आता घरांचा नाही, ह्याच्यामध्ये विषय घरांचा पण आहे, तिकडचे बोरवेलचा पण आहे, त्यानंतर ह्यांनी जी लँड घेतलेली आहे म्हणजे 5 गुंठ सांगून द्या 10 गुंठ बाजूची यांच्या चुकीच्या पद्धतीमुळे बाजूची शेती खराब झालेली आहे, बाजूचं सगळं नुकसान